गर्मियाँ अपनी उरूज पर हैं और ख़वातीन को घर के काम तो करने ही होते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। घर और ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं। गर्मी की हॉलीडेज़ भी बच्चों को हो चुकी हैं और ऐसे में बच्चों के रौनक मेले के साथ साथ कामों में भी कुछ इजाफा हो जाता है। खैर, घर के काम और दूसरी जिम्मेदारियां तो चलती रहती हैं। चलिए आइए आज मेरे साथ इन गर्मियों की हॉलीडेज़ में कुछ खुद के लिए और टाइम निकालिए, अपने आप पर फोकस करते हुए, अपने ग्लो अप चैलेंज और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए सिंपल सी हैबिट्स और सिंपल सी रेमेडीज़ के साथ, जो घर पर रहते हुए बहुत ही ईजीली आपको अपने किचन से ही बासानी मिल भी जाती हैं। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी मॉर्निंग की रूटीन से। जैसा मैंने कुछ व्लॉग पहले आपको शेयर किया था, मेरे इन लॉज में से मेरी फैमिली मेम्बर्स फ़ॉरेन से आए हैं और बड़ा रौनक मेला लगा हुआ है घर में। इसी बेस पर बहुत कम टाइम मिल पाता है, कुछ शॉपिंग, कुछ गिफ्ट्स और ये सब कुछ दिस एंड दैट चल रहा है। यहाँ पर मैं आज आपको जो सिंपल सी रेमेडीज़ और ग्लो अप चैलेंज के अकॉर्डिंगली जितनी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ना, कोशिश मेरी यही होती है, मेरी अपनी एक्सपीरियंस की हुई अपनी जो मेरी शेयरिंग होती है वही मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, जो आपके लिए कंफर्टेबली उनको फॉलो करना भी आसान हो। तो आज का ये जो चैलेंज और ट्रांसफॉर्म करना है ना आपने अपनी पर्सनैलिटी को इन समर्स की हॉलीडेज़ में, तो प्लीज़ इसको कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बड़ी ही आसान सी टिप्स हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत ही अच्छी मुफीद भी साबित होंगी। और अगर आप इनको फॉलो करना चाहें ना, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं, सब कुछ आपको अपने घर पर बड़ा इजीली मिलता है। सब में पहले तो देखिए टिप नंबर 1, सुबह जागने के बाद ना सबसे पहले आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है 1 गिलास पानी के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस की बता रही हूँ, क्योंकि मेरी पता नहीं कब से आदत है, शायद बचपन से, क्योंकि घर वालों से यही सुना है कि तुम बचपन से सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग पानी ही मांगती हो, तो सुबह जागते ही पानी पीना तो लाजमन मेरी रूटीन में शामिल है। और अगर कभी मैं ना भी पी सकूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा ही दिन बाहर पानी पिए गुजर जाता है, या मैं फिर ऐसे दिन में ना बहुत कम ही पानी का इंटेक करती हूँ। और वैसे भी समर्स में आपको ना सबके लिए पानी का इंटेक करना तो मस्ट ही है, इसलिए भी सख्त गर्मी में ऑटोमेटिकली भी, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी ड्राई होता है। कुछ लोगों को देखिए नमक ज़्यादा खाने की वजह से सिर्फ हाई बीपी ही नहीं होता, उसके अलावा वाटर रिटेंशन भी हो जाती है। इसके बाद आपने अपने दिन का आगाज़ जो करना है ना, अपनी मॉर्निंग रूटीन का, सबसे पहले पानी के 1 गिलास से करना है। पानी का सही वक्त पर और सही तरीके यानी कि सही क्वांटिटी में इस्तेमाल आपकी न सिर्फ पूरी बॉडी और स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि आपके अपने ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बात याद रखिए। टिप नंबर 2, गर्मियों में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को शायद शावर के लिए स्पेशली कहा जाए 2 या 3 बार, तो जितनी बार शावर लिया जाए गर्मी का एहसास इस तरह से कम नहीं होता है जैसा हम चाह रहे होते हैं। मगर आज यहाँ हम बात करें क्योंकि ग्लो अप चैलेंज की और अपने आप को समर्स की हॉलीडेज़ में ट्रांसफॉर्म करने की, तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप फर्स्ट शावर ले लेते हो ना, तो मेरा तो भाई ये कहना है, मेरा बिलीव है कि आपका सारा दिन जो है ना वो फ्रेशली ही पास होता है। तो इससे इंसान के अपने जो मूड पर ना, अपने मतलब बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत पर इसके बड़े पॉजिटिव इम्पेक्ट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। लेकिन याद रखें ये बात भी कि ज़्यादा शावर भी आपकी बॉडी के मॉइस्चर को ना ड्राई कर देता है, और ये ड्राइनेस एक्जिमा की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल दिन में 1 शावर भी आपके लिए इनफ हो सकता है, और वो भी ऐसी समर्स के लिए तो मस्ट है। टिप नंबर 3, समर्स में कुछ ख़वातीन अपनी स्किन से बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाती हैं कि जी स्वेटिंग तो वैसे ही हो रही है, अब जो भी है हम अपने स्किन या बॉडी केयर के लिए करेंगे वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। ये सोच बहुत गलत है। आपकी स्किन और बॉडी दोनों को हर मौसम में ही प्रॉपरली टेक केयर की ज़रूरत होती है। गर्मियों में तो आपकी स्किन का मॉइस्चर ज़्यादा ड्रॉप होता है, सो समर्स में भी अपने फेस को मॉइस्चर और टोन अप रखें। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, लोशन या क्रीम, एक अच्छा सा स्क्रब और क्लींजर आपकी रूटीन में लाजमी होना चाहिए। और आपके हाथ पैर भी आप ही के अपनी बॉडी का पार्ट होते हैं, सो प्लीज़ इनको इग्नोर मत किया करें। इनको भी टोन अप और क्लींस करने के बाद मॉइस्चर ज़रूर किया करें। मोस्टली बहुत सारी लेडीज़ और गर्ल्स को प्रॉब्लम समर्स में ज़्यादा होती है क्रैकी हील्स की, ड्राइनेस की, और सम टाइम ऐसा होता है कुछ लेडीज़ को विंटर्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। सो दोनों जो वेदर होते हैं ना, उसमें आपको अपने हाथों और पैरों का ख़ास ख्याल रखना होता है, इसलिए कि ये आपकी अपनी ही बॉडी का हिस्सा है। और अगर तो आप खुदा न ख्वास्ता डायबिटिक हैं, तो फिर तो
आपके अपने पैरों और हाथों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक बात और भी है, सर्दियों और गर्मियों की मुनासबत से ना थिन और थिक दो तरह के लोशन और क्रीम्स मार्केट में आपको बड़ा इजीली अवेलेबल होते हैं। समर्स के लिहाज से सिलेक्शन किया करें, जिससे आपको चिपचिपाहट की कंप्लेंट भी बड़ी ही कम होती है और जो बड़ा सूट भी करते हैं आपको ऐसे मौसम के लिए। टिप नंबर 4, देखिए अपने बालों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। गर्मियों के मौसम में आपकी जो स्कल है वो ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर शैम्पू करते हैं अपने हेयर्स को तो ये केमिकल्स इतने हार्श होते हैं। जितना आप हेयर मास्क, हेयर स्क्रब्स, हेयर ऑयलिंग करते हैं, हेयर ऑयलिंग तो इतना ज़्यादा आपके बालों को डैमेज नहीं करती जितना कि शैम्पूज़, कंडीशनर्स, मास्क वगैरह करते हैं, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स पार्टिकल्स होते हैं जो हर तरह से आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को डैमेज तो करते ही हैं डेफिनेटली। और किसी भी चीज़ का ना प्रॉपरली एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होता। सो ऑयलिंग लाजमी क्या करें गर्मियों में भी। बहुत सी ख़वातीन तो गर्मियों में ऑयलिंग तो क्या कंडीशनर भी करना छोड़ देती हैं। देखें प्लीज़, आपके बाल भी उतनी ही तवज्जो चाहते हैं जितना आपकी बाकी स्किन और बॉडी। और मेरे मुताबिक तो औरत का हुस्न ही उसके बालों में होता है। एक आसान सी होम रेमेडी यहाँ पर मैं बताती चलूँ, जो पहले भी मैंने शेयर की है, बड़ी ही सिंपल सी। योगर्ट, लेमन और अंडे की योग या वाइट फॉर ऑयली एंड ड्राई हेयर्स, ये डिफरेंट शेप्स के लिए यूज़ होती है। अगर आपके ऑयली हेयर्स हैं तो फिर आप अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कीजिए किसी भी रेमेडी में, ठीक है। और अगर आपके हेयर्स जो है वो ड्राई टोन रखते हैं तो उसमें आप अंडे की जर्दी यानी कि एग योग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल या टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंगली वीक में 1 या 2 बार ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो मैं अपनी रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ ना, ये सारी मेरी अपनी एक्सपीरियंस है और मैं प्रॉपर्ली करती हूँ। नीम के पत्तों को बॉयल करके उनका पानी इस्तेमाल किया करें, ये मैं ख़ुद भी करती हूँ। यकीन करें कि ये रेमेडी आपको क्या हर किसी को सूट कर जाती है। और अगर आपका हेयर कलर ब्लैक है या ब्राउन है या कोई भी आपकी हेयर कलर टोन है, आपकी हेयर कलर टोन इतनी खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल आपके जेन्युइन ओरिजिनल हेयर कलर टोन हो जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना बिलीव है, क्योंकि ये मेरी अपनी ही रेसिपी है और मेरी अपनी ही रेमेडी है। ज़्यादा रोज़मर्रा शैम्पू से भी ना बालों की एक लेयर आपकी डैमेज होती रहती है। उसके लिए कंडीशनर के तौर पर आप नीम का पानी इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जितना भी हो सके हर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से केमिकल्स आपको नुकसान ही देते हैं, चाहे वो बालों का हो, बॉडी का हो या स्किन का हो। इसके अलावा ऑनियन का पानी, यानी थोड़ा सा कोई भी आप प्याज का छोटा मोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसमें लेमन और ऑरेंज ऑयल और लहसुन के 3-4 चवेक लेकर ना उसको स्क्वीज़ करके ज़रूर इस्तेमाल करें। बड़े कमाल की रेमेडी है, इसे करके देखिए। और इसके अलावा एक और रेमेडी, ऑनियन, मेथी दाना और लहसुन, इन तीनों को अच्छी तरह से सरसों या कैस्टर ऑयल में, दोनों में से किसी भी ऑयल में बॉयल करके एक बॉटल में रख लें और इसे यूज़ करना शुरू कर दें। ये वो रेमेडी है जो मैं ख़ुद भी करती हूँ बड़े सालों से, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मेरे बालों के साथ बड़ी मेहनतें की हैं। और कुछ आपको जेनेटिकली भी जो हेयर टोन मिली हुई होती है ना, लॉन्ग या शॉर्ट हेयर्स की ग्रोथ के हिसाब से भी, तो वो आपको जेनेटिकली ही मिलती है। उसके अलावा ख्याल तो आप ख़ुद भी रख सकते हो ना, तो ये आप यूज़ करना शुरू करें। मैं जानती हूँ इंटरनेट पर तो एक दुनिया आबाद है रेमेडीज़ और टोटकों की, लेकिन सबसे आसान और अवेलेबिलिटी जो होती है ना, आपको अपने किचन और घर में ही आसानी से जो चीज़ मिल जाती है ना, उससे लाजमी यूज़ किया करें। अपना ख्याल रखने और ग्लो के लिए ना इतनी सी मेहनत और थोड़ी सी स्ट्रगल तो खुद देखिए आपकी अपने लिए बनती है ना। नंबर 5, फेस एंड हेयर मास्क, हैंड एंड फीट मास्क आप ख़ुद भी इजीली बना सकती हैं घर पर। इसके लिए मैं छोटी सी 2-3 आपको रेमेडीज़ और टिप्स आप समझ सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करवा रही हूँ। टिप नंबर 1 में है, फेस और हैंड फीट मास्क के लिए ना लेमन, कॉफ़ी और हनी का मिक्सचर बना लीजिए। फेस और आपके हाथ पैरों दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे है बेसन, हनी और ऑरेंज या आलमंड ऑयल, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। और नंबर 3 पर जो है ना, अंडे की सफ़ेदी या जर्दी, कच्चे रेठा या आंवले का पानी या ऑर्गन ऑयल, ये 2-3 चीज़ें लेकर ना आप हेयर मास्क बेहतरीन बना सकती हैं। और कंडीशनर में नीम के या बेरी के पानी से बेहतर आपको कोई कंडीशनर नहीं मिल सकता। अगर आप इसमें चाहें तो रोज़ वाटर भी शामिल कर सकती हैं। जितना हो सके देखिए केमिकल प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ किया करें। किसी भी रेमेडी के लिए 2 या 3 वीक्स ऑल इनफ होते हैं। और थोड़ा सा वेट लाजमी करना चाहिए। देखिए जादू की छड़ी तो कोई नहीं होती ना कि झटपट आपको रिजल्ट आ जाए सामने और मिल जाए। टिप नंबर 6, पर्सनल हाइजीन। यस,
एवरी सीज़न एंड एवरी टाइम आपको पर्सनल हाइजीन पर लाजमी ध्यान देना चाहिए। शावर, एक फ्रेश सिंपल सा सूट, एक अच्छे से टाइप किए हुए बाल आपके ग्लो अप चैलेंज में सर फहरिस्त होते हैं। और अपना एक सिग्नेचर स्टाइल रखिए, बनाइए। कोई परफ्यूम, कोई हेयर स्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करवाए। समर्स में लाइट मिट्टी फ्लोरल परफ्यूम्स और टेल्कम पाउडर्स के साथ साथ परफ्यूम्ड आर्म पैड्स का भी इस्तेमाल बहुत कॉमन और बड़ा ईजी है, हर जगह मिल जाते हैं। कुछ लोगों की जो स्वेटिंग स्मेल होती है बड़ी हार्श होती है, उसके लिए आजकल मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के बड़े ही लाइट वेट और बहुत ही ईजी अवेलेबल रीजनेबल प्राइसेस के साथ ना आपको मिल जाते हैं आपके परफ्यूम्ड आर्मपिट पैड्स। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। टिप नंबर 7, समर्स क्लॉथिंग एंड फैशन सेंस। ये वो बात है जो हर खातून की जान होती है। समर्स के सूट आपके लाइट कलर्स, सॉफ्ट और सिंगल लेयर्स के होने चाहिए। ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स को आपने अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा मेकअप, हैवी ज्वेलरी और हाई हील्स आपको बड़ी फ़नी लुक देते हैं। सो ऐसी गर्मियों में अपनी लुक को अट्रैक्टिव बनाइए, अपने लिए कंफर्टेबल रखिए ताकि आप खुद को लाइट और कंफर्टेबल ही फील भी करें। आपका स्टाइल, आपका फैशन आपकी आइडेंटिटी है, ये बात याद रखिए। सो जितना हो सके गर्मियों में सिंपल रहें और इन तमाम सिंपल सी टिप्स के साथ ख़ुद को अट्रैक्टिव भी खुद बनाइए। फैशन को इतना अपनाएं जो आपको सूट करे, जिसे आप कैरी कर सकें और स्टाइल आपका ऐसा हो जिसे देखकर दूसरे खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट हों। टिप नंबर 8, फॉर योर कंप्लीट लुक एंड मोर ग्लो, एक लाइट सा परफ्यूम या कोई भी ऑयली परफ्यूम आप इस्तेमाल लाजमी करिए। हार्श परफ्यूम्स को इग्नोर कीजिए क्योंकि अक्सर ही लोगों को मैंने खुद देखा है, मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि दूर से भी किसी ने हार्श परफ्यूम या फ्रेगरेंस लगाई हुई हो तो वो मेरे सेंसेस पे हो जाती है, बड़ा अजीब सा हेडेक शुरू हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। सो ऐसी फ्रेगरेंस को चॉइस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जो बड़ी फ्लोरल सी हो, बड़ी लाइट सी हो, सॉफ्ट सी हो, बड़ी मिट्टी सी हो और दूसरों के लिए वो हार्श भी ना हो। अपनी पर्सनैलिटी की कंप्लीट लुक और ग्लो अप चैलेंज के इस सफ़र में सॉफ्ट, माइल्ड और बहुत ही फ्लोरल सी फ्रेगरेंसेस का सिलेक्शन आपने करना है। थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी प्रोडक्ट्स का चॉइस करके ना आप लॉन्ग टाइम तक इजी फील करते हैं। जो लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे बेहतर कोई भी ऐसी चीज़ों की और प्रोडक्ट्स की पहचान नहीं रख सकता। जानती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी लेकर आती हूँ और बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे देने भी पड़ते हैं, मुझे गिफ्ट्स मिलते भी हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे काफ़ी सारे इन लॉज मेम्बर्स जो हैं वो फ़ॉरेन से आए हैं, तो इस तरह के गिफ्ट्स देना दिलाना और यूज़ करने से ना इंसान को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। ये यहाँ पर कोई शेखी बघाड़ने वाली बात नहीं है। और इन्फॉर्मेशन में ये बात यहाँ पर शेयर करी हूँ कि जिन लोगों को ओरिजिनल और फेक की पहचान होती है ना, उनको अच्छा खासा हर प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है। जैसे पाकिस्तान से बाहर तो हर परफ्यूम आपको डील में भी मिल जाता है, ऑफर के साथ बड़ी अच्छी डिस्काउंट भी लगी हुई होती हैं और वहाँ तो डॉलर्स या पाउंड्स में होती हैं चीज़ें। मगर पाकिस्तान में इंपोर्टेड परफ्यूम पर स्पेशली कभी भी डिस्काउंट नहीं होता। आजकल तो बड़ी अच्छी ड्यूब्स भी काफ़ी सारे पेजेस आपके ऑर्डर पर बनाकर आपको डिलीवर भी कर रहे हैं, इसलिए जो आपको सूट करे आप उसे ज़रूर अवेल करें। ओरिजिनल और फेक मेरे ख्याल में आजकल हर किसी को बेटर नॉलेज है माशाल्लाह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन समर्स आपने अपने ग्लो अप और ग्रूमिंग चैलेंज में खाने पीने को भी ध्यान में रखना है। सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। स्मूदीज़, शेक्स और मशरूबात का इस्तेमाल के साथ साथ सादा पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा कीजिए। अपने आप को देखिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर, अपने ग्लो अप और अपने ग्रूमिंग चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम सिंपल सी हैबिट्स, टिप्स और पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और फॉलो करना आज और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहें और इनको आज और अभी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।